वेलकम बैक गाइस। सेल्स का हम लोग का कोर्स चल रहा है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट अपसेल, क्रॉस सेल एंड डाउन सेल। ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए और इनको अगर आपने इंप्लीमेंट करना सीख लिया तो आप सेल्स में बेहतर रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, फॉर श्योर है। सो इन तीनों ही चीजों को बेसिकली स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क फॉर एक्सपेंशन ऑफ रेवेन्यू बोलते हैं। मतलब आपको अगर ये समझ में आ गया और इंप्लीमेंट करने लगे तो रेवेन्यू का एक्सपैंड होना श्योर है, बिल्कुल। नाउ समझते हैं व्हाई एक्सपेंशन रेवेन्यू मैटर्स। 95% ऑफ द केसेस में रेवेन्यू कैन कम पोस्ट एक्विजिशन। 60 to 70% मोर लाइकली एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स एक्सेप्ट्स ऑफर वर्सेस 5 to 20% कोल्ड प्रोस्पेक्ट्स। और जो आपका एलटीवी टू कैक का रेशियो का टारगेट है ना, वो मिनिमम हेल्दी टारगेट 3:1 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक क्लाइंट को एक्वायर कर रहे हैं और उससे जो रेवेन्यू है वो 900 का हो रहा है, तो आपकी उसकी एक्विजिशन कॉस्ट 300 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तब एक हेल्दी 3:1 का जो रेशियो है वो मेंटेन होगा और एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेशियो एक बेहतर रेशियो है। सबसे पहले अप सेलिंग समझते हैं। इसको वर्टिकल डेप्थ भी बोला जाता है। अप सेलिंग का सीधा सा मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आप एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो और आपने एक पैकेज बना के रखा है कि अगर कोई पर्सन मेरे से 10 कीवर्ड्स के ऊपर एसईओ कराएगा तो मैं 10,000 रुपीज पर मंथ जो है वो चार्ज करने वाला हूं। और नेक्स्ट पैकेज आपने बनाया, अगर कोई पर्सन 20 कीवर्ड्स का हमसे एसईओ कराएगा तो मैं उससे 20,000 नहीं चार्ज करूंगा बल्कि 15,000 रुपए जो है वो चार्ज करूंगा। ये है अपसेलिंग का कॉन्सेप्ट। आपको क्या लगता है कि जो भी प्रोस्पेक्ट आपके पास आएगा वो कौन सा वाला पैकेज लेगा? डेफिनेटली वो सेकंड वाला पैकेज लेगा। मतलब 10,000 रुपए में वो सोचेगा 10 कीवर्ड्स के ऊपर मैं एसईओ करवाने वाला हूं, चलो एक काम करता हूं, मैं 15,000 रुपए में जो है मैं 20 कीवर्ड्स ले लेता हूं, ये एक बेटर डील है। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ अपसेलिंग। अब यहां पर हो क्या रहा है कि एक कस्टमर को एक्वायर करने की या उसकी लीड कॉस्ट मान लेते हैं, केवल अगर लीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आपके पास आई थी 1,000 रुपए की और उससे आपने रेवेन्यू जनरेट किया 10 कीवर्ड्स का पैकेज बेच के 10,000 रुपए का। अब वही लीड आपके पास 1,000 रुपए की आई थी, आपने उससे रेवेन्यू जनरेट किया 15,000 रुपए का। तो कौन सी बेहतर सिचुएशन है आपके लिए? सेकंड वाली सिचुएशन बेहतर है। इसी को बोलते हैं अपसेलिंग करना। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी इस टाइप से रखी जाती है, पैकेजेस वगैरह इस टाइप से बनाए जाते हैं सो दैट आप प्रॉपरली जो है वो अपसेल कर पाए। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा जो अपसेलिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि आपके पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन पहले से ही जो है वो एसईओ की सर्विस ले रहा है और वो 10 कीवर्ड्स की जो सर्विस है वो ले रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं, बाद में उसके में 10 कीवर्ड्स और ऐड कर दे रहे हैं और 5-6 हजार रुपए और उससे जो है वो आप ले रहे हैं। दैट इज अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अपसेलिंग। अब इससे होता क्या है, यहां पर अगर आप देखें आपके पास कुछ क्लाइंट्स है, मान के चलते हैं बिफोर अपसेल उनसे जो रेवेन्यू है वो मैं मान के चलता हूं, यहां पर एक क्लाइंट से 2,000 आ रहा है, इससे भी 2,000 आ रहा है, इससे भी 2,000 आ रहा है, इससे भी 2,000 आ रहा है और इससे भी 2,000 आ रहा है। 5 क्लाइंट्स हैं टोटल। अब आपने उनको अपसेल कर दिया तो आफ्टर अपसेल इससे रेवेन्यू 5,000 का हो गया, इससे 5,000 का हो गया, इससे 5,000 का हो गया और इससे 5,000 का हो गया और इससे 5,000 का हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, ये जो आपका रेवेन्यू आ रहा है ना, मंथली रिटेनर जो है वो पर क्लाइंट है। डॉलर लिखा हुआ है यार, आप कोई भी करेंसी इसको समझ ले, नंबर्स के ऊपर ध्यान दें। मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक्चुअली इसके ऊपर ना जाए कि क्या इतने चार्जेस होते हैं या नहीं होते इस सर्विस की, उसको अभी हमें नहीं समझना है। तो यहां से जो एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक निकल के आती है जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन एमआरआर रेट, यानी कि एक्सपेंशन मंथली रिकरिंग रेवेन्यू रेट। ये कितना है, मतलब ये जो आपने इंक्रीज किया इससे आपको कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू का बेनिफिट मिला, उसकी कैलकुलेशन आपको यहां पर देखने को मिल रही है। जैसे बिगिनिंग एमआरआर जो था वो मान के चलता हूं मैं 2 लाख रुपए था, एक रैंडम सी कैलकुलेशन मान लेता हूं कि यहां से 2-2 हजार करके जो है वो रेवेन्यू आ रहा है। उसके हिसाब से अगर मेरे पास 100 क्लाइंट्स है तो 2 लाख रुपए का मैं रेवेन्यू जो है वो कर रहा था। अब केवल मैंने 10 क्लाइंट्स को जो है वो अपसेल किया, यहां पर जो मेरा रेवेन्यू में एडिशन हुआ है पर क्लाइंट का वो हुआ है 3,000। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं हम लोग। उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो टोटल जो मैंने रेवेन्यू का एक्सपेंशन किया है मंथली रिकरिंग रेवेन्यू का, वो हुआ है हमारा 30,000 रुपीस का। अब एक्सपेंशन एमआरआर रेट जो है वो हमारा 15% निकल के आ रहा है। इसको अगर हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो एक्सपेंशन एमआरआर रेट आपका 15% है। तो ये जो एडिशन ऑफ रेवेन्यू मंथली रिकरिंग रेवेन्यू में हो रहा है, तो ये चीज पॉसिबल हुई है बिकॉज ऑफ दिस जो मैंने अभी आपको बताया अपसेलिंग का कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग क्या है, एक पर्सन पहले से एसईओ की सर्विस ले रहा था, आपने उनको जो है वो गूगल एड्स की सर्विस भी प्रोवाइड कर दी। दैट इज बेसिकली क्रॉस सेलिंग। बहुत आसानी समझ में आता है। कोई पर्सन अगर एसईओ की पहले से सर्विस ले रहा है 10,000 रुपए की, आपने उस पर्सन को पीपीसी की भी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी 10,000 रुपए की, अब टोटल रेवेन्यू जो है वो उनसे 20,000 रुपए का हो रहा है। और उससे पहले उनको एक्वायर करने की जो हमने कॉस्ट दी थी वो लेट्स से 5,000 रुपीज हमने दी थी। तो अब अगर हम देखेंगे तो एलटीवी वगैरह पे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है देखने को मिलता है, बिकॉज 3 महीने तक उसने 10-10 हजार रुपए हमें दिए तो टोटल उसकी जो एलटीवी थी वो 30,000 रुपए हुई। बट अगले 3 महीने तक वो हमें
60,000 रुपए देने वाला है, तो अब टोटल एलटीवी बढ़ गई हमारी 60,000 प्लस 30,000 कितनी हो गई 90,000 रुपीज, और उस पर्सन को एक्वायर करने के लिए हमने कुछ कॉस्ट दी होगी। तो आपको ऐसी स्ट्रैटेजी सोचनी है, आपको इस तरीके से काम करना है कि बाद में एक्विजिशन के भी बाद में आप क्रॉस सेल और अपसेल बड़ी आसानी से कर पाए। अपसेलिंग ज्यादातर सेलिंग के ही टाइम होती है, एक्विजिशन के बाद नहीं होती है। एक्विजिशन के बाद जनरली अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज जो है वो ले रहा होता है या और दूसरी सर्विसेज ले रहा होता है, दैट इज बेसिकली क्रॉस सेल। बिल्कुल देसी एग्जांपल समझाने की कोशिश करूं, अगर आप कहीं मोबाइल खरीदने जाते हैं तो उसका कवर भी आप ले ही लेते हैं। अगर आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो उसपे स्क्रीन गार्ड आप लगवा देते हैं, उसका कवर ले लेते हैं, उसका बैग ले लेते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, रेवेन्यू के अंदर एडिशन ही हो रहा है, वो क्रॉस सेल का ही जो है वो एक तरीके से एग्जाम्पल है आपका। सो इस तरीके से आपका जो एलटीवी है ना वो बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना, एलटीवी आपका इंक्रीज हो गया, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। इसी तरीके से क्यूमुलेटिव रेवेन्यू भी अगर मैं थोड़े से लॉन्गर होराइजन में देखूं, जैसे यहाँ पर मैं 24 मंथ्स में देख रहा हूं, तो आप देख सकते हो ये हमारा सिंगल सर्विस का प्राइजेस है और ये हमारा क्रॉस सेल के बाद का जो प्राइसेस है। तो आप देख रहे हो ये जो है ना वो इंक्रीज होता ही जा रहा है। तो टाइम के साथ आपका जो रेवेन्यू है, क्यूमुलेटिव रेवेन्यू, वो भी बढ़ता जा रहा है और इन सब चीजों से आपका चर्न रेट भी कम होता है। क्लाइंट आपको इतनी जल्दी छोड़ के जो है वो नहीं जाता, बिकॉज हो सकता है वो एक सर्विस जो है वो हटा दे तो सेकंड सर्विस उसकी कंटिन्यू रहे, तो थोड़ा सा चर्न रेट भी आपका कम हो जाता है। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि अप सेलिंग कितना इंपॉर्टेंट है और क्रॉस सेलिंग कितना इंपॉर्टेंट है। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डाउन सेलिंग। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे लोगों को तो ये कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता कि डाउन सेलिंग क्या है। देखो, कोई पर्सन जो है वो मान के चलते हैं, वो बोलता है कि अब हम बजट कट के ऊपर हैं, अब हम जो है वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं करेंगे, और लेट्स से आप उनको सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे मेटा एड्स की प्लस गूगल एड्स की। तो आपने क्या बोला, ठीक है अगर आप बजट कट करें कोई बात नहीं, मेटा एड्स पे आप कट कर रहे हैं, गूगल एड्स हम कंटिन्यू रखते हैं, या गूगल एड्स और मेटा एड्स पे दोनों पे कर रहे हैं, तो फिर हम लोग ऑर्गेनिक जो है वो चालू कर देते हैं और उसका प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पर नंबर्स में मान के चलते कि पहले से आप उनसे रिटेनर ले रहे थे 50,000 रुपीज, तो अब अगर आपने उनको जो है वो डाउन सेल किया तो रिटेनर जो है कम होके हो गया 10,000 रुपीज। तो कम से कम कुछ तो रेवेन्यू आ रहा है ना। मतलब अगर वो पर्सन बिल्कुल ही चलाता, बिल्कुल ही रेवेन्यू उसका जो है वो जीरो हो जाता, और बाद में फिर अगर आपको उसको एक्वायर करना पड़ता, फिर से कोई ना कोई कॉस्ट जो है वो देनी पड़ती। तो एक तो वो आपके साथ कॉन्टिन्यूएशन में है और रेवेन्यू जीरो नहीं हुआ बल्कि कुछ कम हुआ, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डाउन सेलिंग। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दैट सेव्स रिलेशनशिप्स एंड रिकवर्स कैक व्हेन अ फुल प्राइस डील फेल्स। तब ये चीज होती है, और ये सेलिंग के टाइम पर भी होती है कि अच्छा ठीक है बजट की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आप हमारी सर्विसेज ना लीजिए, आप हमारी ऑडिट ले लीजिए, तो कम से कम कैक तो निकल के आएगा। मान के चलते मैंने एड चलाया अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपको मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की सर्विसेज चाहिए तो ये भैया मीटिंग बुक करो और हमसे कंसल्ट करो और उसके बाद हमारी सर्विसेज ले लो। अब वो पर्सन कहता है कि नहीं नहीं हम तो आपकी सर्विसेज अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और मैंने कैक तो दे दिए, मतलब उस पर्सन को लाने में जो मेरी कॉस्ट खर्च हुई होगी एड्स में वो तो मैंने दे दिया, अब उसको कैसे रिकवर करेंगे। तो हो सकता है हम उनको डाउन सेल कर दे सो दैट मेरी एक कैक जो है वो रिकवर हो जाए और साथ ही साथ उसके साथ रिलेशनशिप भी बनी रहे, और बाद में अगर हमें उससे कोई दूसरा प्रोडक्ट सेल करना हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि डाउन सेलिंग क्या है। तो लीड रिकवरी आपकी हो जाएगी, चर्न मिटिगेशन आपका जो है वो हो जाएगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको आप बाद में कन्वर्ट करके अपना रेवेन्यू भी इंक्रीज कर पाएंगे। तो 3 कॉन्सेप्ट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पता नहीं लोग इनको उतना सीरियसली क्यों नहीं लेते, और सेल्स में इनकी बात नहीं होती, थ्योरी में बहुत ज्यादा बात होती है, बट प्रैक्टिस में अगर इन चीजों को लाया जाए ना तो रेवेन्यू पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। हमने कई बार डिफरेंट बिजनेसेस में ये इंप्लीमेंट किया है और इसका फायदा हमें देखने को मिला है। अब मैं छोटा सा ना आपको प्रोडक्ट का भी एग्जाम्पल जो है वो बता देता हूँ। अमेजॉन की वेबसाइट पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये लैपटॉप खरीदने की कोशिश करें कि लैपटॉप खरीद रहे हैं, साथ ही साथ वो आपको बता देगा कि ये बंडल ले लो, इसके साथ ये माउस भी ले लो, ये कीबोर्ड भी ले लो, ये लैपटॉप बैग भी ले लो, तो ये आपको बंडल एक अच्छी कॉस्ट में मिल जाएगा। दिस इज बेसिकली द क्रॉस सेलिंग। अप सेलिंग का क्या है कि आपने देखा कि एक मोबाइल मेरे को जो है वो दिख रहा है 5,000 रुपए का, उसमें जो रैम है वो 6 GB की रैम है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 5,000 रुपए का मोबाइल है। अब उसी के बगल में एक दूसरा मोबाइल है, सेम कंपनी का सेम मॉडल, बस थोड़ा सा उसके अंदर चेंज है। फॉर एग्जाम्पल 6 की जगह 12 GB की उसके अंदर रैम है, और वो 5,000 का था, इसको कर दिया 7,000 रुपए का। कौन सा प्रोडक्ट लेंगे आप? 7,000 वाला कहेंगे यार रैम इतनी मिल रही, इतनी स्टोरेज जो है वो बढ़ के मिल रही, फीचर बहुत सारी मिल रहे हैं, उसके हिसाब से उतने पैसे ये चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो यार थोड़े से और पैसे लगा देते हैं, ये वाला ही मॉडल जो है वो ले लेते। कार में बहुत होता है, बेस मॉडल में और उससे ऊपर वाले मॉडल में फीचर्स का बहुत डिफरेंस कर देते हैं, और जो प्राइस है उसको मान के चलते हैं कि अगर कोई 10 लाख की रेंज की कार है तो 70,000, 80,000 या 1 लाख का ही डिफरेंस हो। आपको लगा कि यार 1 लाख रुपए ही तो देने, वो भी EMI में जाने, कोई दिक्कत की बात नहीं, डाउन पेमेंट तो उतना ही देना है यार, बढ़िया ले रहे हैं, लेना तो बढ़िया लेते हैं। तो ये सब ना ह्यूमन साइकोलॉजी, और इसी हिसाब से पर्सन जो है वो डिसीजंस लेते हैं। तो इनके ऊपर काम करने की जरूरत है। देखिए आप अपने बिजनेस में इसको कहां पर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं 200% श्योर हूं कि रेवेन्यू में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।